हेलो दोस्तों। तो आज हम दोबारा से आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 3 लेकर, त्रिकोणमिति का, कक्षा 10 NCERT का। और चैप्टर नंबर हमारे पास है 8, नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, और एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 3। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं कैसे इसका आंसर हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। और त्रिकोणमिति में जब भी ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। तो ये कोण 90 डिग्री का है। हम इसका नामकरण कर देते हैं ABC। ये C वाला कोण 90 डिग्री है और ये सवाल में दिया गया है कि C समकोण है, तो उसके हिसाब से हम देख के चलेंगे। ठीक है। तो उसके अलावा हमें जो AB है वो 29 इकाई दिया गया है, 29 इकाई। और जो BC है वो 21 इकाई दिया गया है। BC ये है, 21 इकाई ये दिया गया है। तो पिछली क्लासेस अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो जो है वो कर्ण कहलाती है। और ये मान लो इसका आधार है, तो ये इसका लंब हो गया। तो अब 2 वैल्यू हमें पता है और तीसरी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अगर हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की अगर हमें वैल्यूज़ पता करनी है तो हमें तीसरी भुजा की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम वही पाइथागोरस का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं वापस से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। तो एज इट इज़ इसमें वैल्यू रख दो, पक्षांतरण पहले करने की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में करेंगे। तो कर्ण के स्क्वायर, कर्ण कितना हमारे पास 29 की होल स्क्वायर बराबर आधार कितना 21, तो 21 की होल स्क्वायर प्लस लंब को हम मान लेते हैं x मान लो भले, और या हम अगर चाहें तो उस भुजा का भी मान लिख सकते हैं सीधा, जैसे AC की होल स्क्वायर। तो अब देखिए कि आपको पता ही होगा कि 29 का स्क्वायर कितना होता है। अगर पता नहीं है तो याद कीजिए, 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर 441 प्लस में AC स्क्वायर। अब पक्षांतरण कर देंगे, 841 माइनस 441 बराबर AC की स्क्वायर। तो 841 में से 441 के हमारे पास बच जाएंगे पूरे 400 बराबर AC स्क्वायर। और इधर स्क्वायर ये इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो हमारे पास AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 400। अब आपको याद होगा और आप सोचिए कि किस संख्या का जो अंडर रूट 400 है वो किस संख्या का होता है। तो वो होता है हमारे पास 20 का। 20 का अगर स्क्वायर करें तो 400 आएगा। ठीक, तो हमारे पास जो AC की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 20, और इतना ही काम था इसमें। ये वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। अब हम शुरू करते हैं जो सवाल हमें दिया गया है, पहला और दूसरा दोनों। तो पहला सवाल क्या कहता है, पहला पार्ट कहता है कि वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की। तो रख दो मान। मैंने आपको बताया था कि लाल बटे कक्का से कि जो cos थीटा होता है वो बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पे है 21। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने 21 को आधार कैसे बोल दिया बिना थीटा का पता लगाए। तो वो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ABC है ना वो थीटा है,
तो इसके हिसाब से हम गणनाएं करेंगे सारी। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने पहले नहीं लिखा, आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, पर अब आपको समझ आ जाएगा। तो आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास 21 और कर्ण है 29। तो देखेंगे बराबर आधार 21 बटे 29 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास है 20 और कर्ण हमारे पास है 29। तो प्लस में हम लिखेंगे 20 बटे 29 की होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हम खोल लेंगे। 21 का स्क्वायर 441 बटे 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर फिर से 841। अब हम वो हर का एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 841, ऊपर हो जाएगा 441 प्लस में 400। अगर आपको ये गणना करनी नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। तो इसको हम अंश को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, अंश को जोड़ने पे आएगा 841 और बटा में भी 841 है, तो ये दोनों कट जाएंगे। कटने के बाद हमारे पास एक वो उत्तर के रूप में आ जाएगा पहले पार्ट का। अब हम दूसरा पार्ट ले रहे हैं। दूसरे पार्ट में पूछा है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की वैल्यू हमने पहले यहाँ से देख ली थी, तो वो हमारे पास कितनी है 21 बटे 29 की होल स्क्वायर आधार बटे कर्ण, आधार 21 कर्ण 29 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लंब बटे कर्ण, लंब है हमारे पास 20 बटे 29 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हम खोल लेंगे तो 21 का स्क्वायर 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 841, स्क्वायर खोला और कुछ नहीं किया। तो अब इसका लेंगे हम एलसीएम हर का, वो आएगा 841 और ऊपर क्या हो जाएगा 441 माइनस 400। तो इसको अगर हम घटाव करेंगे इसका तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 41 बटे 841, जो कि हमारा दूसरे पार्ट का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये एग्जाम्पल नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन पूरा कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। 3 तो हमने कर लिया, 4 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 होगा। तो सबसे पहले वही काम करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे त्रिभुज, जो कि ये रहा हमारे पास त्रिभुज। नामकरण करेंगे ABC। अब आपने देखा होगा और नोट किया होगा कि पिछले त्रिभुज में मैंने वो नामकरण अलग तरीके से किया, इसमें अलग तरीके से किया। पिछले में ऐसे किया था ABC, इसमें ऐसे किया ABC। तो वो हम इस हिसाब से करते हैं कि त्रिभुज क्वेश्चन है उसमें समकोण है वो कौन सा दिया है। इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि B समकोण है, तो B समकोण की जगह पे आएगा। वहाँ पे बताया था कि C है वो समकोण है, तो C समकोण की जगह पे आया था। ठीक है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो हमें क्या दिया, अब क्वेश्चन में दिया गया है कि tan A बराबर 1। अब आप ऐसे सोचेंगे कि अगर मान लो आपको याद ही है कि लंब बटे आधार वो tan थीटा की वैल्यू होती है, लंब बटे आधार। तो आपने सोचा होगा कि लंब की वैल्यू चलो 1 होगी, फिर आधार की वैल्यू कितनी होगी, कन्फ्यूज़न आएगा दिमाग में। तो इसका आंसर ये है कि अगर किसी संख्या के हर में कोई संख्या नहीं होती तो उसके हर में ऑटोमेटिकली 1 मान लिया जाता है, क्योंकि 1/1 ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। ठीक है, तो लंब भी 1 है, आधार भी 1 है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब tan A दिया गया है हमको, tan A, उसी के हिसाब से हम देखेंगे। और tan A है तो A हमें ये दिया गया यहाँ पे,
तो ये थीटा जो हमारा ये वाला बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो थीटा के साथ वाला होता है वो आधार होता है। तो ये हमारे पास आधार हो गया, और थीटा के सामने वाली भुजा जो है वो लंब होती है, तो हमारे पास ये लंब हो गया। ठीक है, रट्टा नहीं मारना कि ये आधार हो गया ये लंब होगा, रट्टा कतई नहीं मारना। ठीक है, तो अब हमारे पास लंब की वैल्यू कितनी दी गई है, 1, और आधार की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। ठीक है, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ 1 1 दी गई है। अब हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे सेम उसी पाइथागोरस के फॉर्मूले से। तो हम लिखेंगे, मैं ऐसा नहीं लिख रहा कि पाइथागोरस के फॉर्मूले से, ऐसा नहीं लिख रहा, सीधा फॉर्मूले लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको सब पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना ही है। तो कर्ण है हमारे पास AC की होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना, 1 की होल स्क्वायर प्लस लंब भी हमारे पास 1 है, तो 1 की होल स्क्वायर। और आपको पता होगा कि 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर करो और क्यूब करो, भले कितनी भी पावर करो वो 1 ही रहता है। तो 1 प्लस 1 हमारे पास आ गया 2। अब AC स्क्वायर बराबर 2 है, अगर स्क्वायर इधर आएगा तो वो अंडर रूट हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास जो AC की वैल्यू वो आ गई अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो कर्ण है हमारे पास वो आ गया अंडर रूट 2। तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब कोई भी इक्वेशन हो, कुछ भी हो, हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि 2 sin A cos A बराबर 1 कैसे होगा, ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है मेरे भाई। ठीक है, तो अब देखेंगे और मान रखेंगे, 2 गुणा साइन थीटा, साइन A, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अब A के हिसाब से देखो, यहाँ पे हमें साइन A दिया है, तो A के हिसाब से A ये थीटा, लंब कितना होगा 1, और कर्ण कितना होगा √2। ठीक है, तो 1/√2। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया गुणा में कोस A यानी कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास आधार कितना है 1, और कर्ण कितना है √2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। ठीक है, बराबर में, इसके बराबर में हमें सिद्ध करना है कि 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब इसको गुणा करो। अब इसको गुणा करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर हम किसी भी 2 सेम रूट की संख्याओं का अगर गुणा करते हैं तो वही संख्या दोबारा से आ जाती है। कैसे, यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको रफ कार्य में। ठीक है, अगर मान लो आपके पास √5 गुणा √5 दिया गया है, तो उसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। सिर्फ 2 बार गुणा हो तो, 3 बार होगा तो रिजल्ट चेंज होगा, 4 बार होगा तो भी चेंज होगा। ठीक है, मान लो अगर √7 गुणा √7 दिया गया है, तो उसका आंसर जो है वो 7 आ जाएगा। ऐसे ही अगर √2 गुणा √2 दिया गया है गुणा में, तो उसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब तीनों संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2, और नीचे √2 और √2 गुणा होकर 2 बन जाएगा, बराबर में 1 हमें सिद्ध करना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2/2 है, ये कट के क्या हो जाएगा 1, और 1 बराबर 1, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया कि जो 2 sin थीटा 2 sin A cos A बराबर में हमारा 1 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम, और इसी इति सिद्धम लिखने के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया, जो एग्जाम्पल है हमारा वो कंप्लीट हो गया। तो अब हमने जो है भली भांति वो 4 तक एग्जाम्पल हमारे पूरे कर लिए हैं। तो अब है लास्ट एग्जाम्पल प्रश्नावली से पहले का, वो है एग्जाम्पल नंबर 5 जो हम करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, और साइन Q और cos Q के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो बहुत ही सरल सा टुच्चा सा जो है वो एग्जाम्पल है, हम करते हैं क्या जो इसमें सिस्टम बनता है क्या होता है देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है वो ट्रायंगल बनाएंगे, जैसा हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रायंगल के बेस पर ही सारी चलती है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल हमारा बनाएंगे जो हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया है।
यानी कि बताया गया है, दिया गया नहीं है, ठीक है। तो हम बनाएंगे हमारा ट्राइएंगल जो है वो हमारा इस प्रकार से बनेगा, जो है वो ओ पी क्यू, ठीक है। अब आपने फिर से सोचा होगा कि आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा ओ पी क्यू, या ऐसे नहीं लिखा ओ पी क्यू। तो इसका कारण ये है कि क्वेश्चन में हमें साफ साफ दे रखा है कि जो पी है वो समकोण है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से सारी गणनाएं हमें करनी पड़ेगी। तो पी समकोण है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया गया है कि ओ पी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ओ पी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। और हमें क्या दिया है, दिया है ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, और हमें दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। ओके। तो अब हम कैसे करेंगे इसको। लगभग बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन देखते ही डर बैठ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, कैसा होगा। तो अगर दिमाग ना चले ऐसे क्वेश्चनों में तो सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना कि बिना सोचे समझे पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देना, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के ज़रूर आएगा। तो लगाते हैं भाई, चलो पाइथागोरस का फॉर्मूला फिर लिख रहा हूँ। मैंने इन 3 लेक्चर्स में शायद ये 10-12 बार तो लिख दिया होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो कर्ण कितने हैं हमारे पास, कर्ण कितने हैं, कर्ण है हमारे पास, देखो कि कर्ण है हमारे पास ओ क्यू की होल स्क्वायर बराबर जो आधार है हमारे पास, आधार क्या है हमारे पास, आधार है हमारे पास ओ पी, तो ओ पी की होल स्क्वायर प्लस लंब क्या बचा है हमारे पास क्यू पी की होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन अगर हमारे पास क्वेश्चन में दी है तो कोई ना कोई तो इसका काम होगा, इसलिए ही दिया, नहीं तो क्वेश्चन में देता ही नहीं, फालतू डाटा तो कोई क्यों देगा, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो ओ क्यू है, ओ क्यू उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल के इसमें रख सकते हैं ताकि कुछ काम बन जाए। तो हम रखते हैं यहाँ से, तो इसको अगर पक्षांतरण करेंगे, इधर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर पक्षांतरण करेंगे तो ओ क्यू बराबर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, ठीक है। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस पी क्यू, क्योंकि ओ क्यू बराबर हमने निकाल लिया, 1 प्लस पी क्यू है, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। और ओ पी ये रहा सामने दिख रहा है 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस क्यू पी का होल स्क्वायर, ओके। तो अब इसका जो है वो स्क्वायर हम खोलेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी के हिसाब से हम इसको खोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए है हमारे पास 1 और बी है हमारे पास पी क्यू, ठीक है, बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस में क्यू पी की होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 1 प्लस पी क्यू की स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर 49 प्लस में क्यू पी की होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बात बताई थी कि पिछले लेक्चर्स में, ये मतलब वैसे गलती से लिखा गया, बाकी ये आपको तो भी समझा देता हूँ कि अगर हम लिखते हैं पी क्यू और यदि हम लिखें क्यू पी तो वो सेम ही भुजा की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि पी क्यू, ये पी क्यू भुजा, और मैंने बोला क्यू पी तो क्यू पी ये भुजा, सेम ही भुजा है दोनों। तो अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे देखो ये क्यू पी, चलो इसको मैं लिख के देता हूँ आपको डाउट को क्लियर करने के लिए, नेसेसरी नहीं था डाउट ये, पर फिर भी हो गया। पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर 49 प्लस में पी क्यू की होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी पी क्यू की होल स्क्वायर इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस में पी क्यू की स्क्वायर माइनस पी क्यू की स्क्वायर, ये इधर वाला पक्षांतरण होगा तब, और 2 पी क्यू बराबर 49,
ठीक है। तो माइनस होकर कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2pq बराबर 49। ठीक है। तो 2pq, इसको एक को इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 49 - 1 जो होता है 48, यानी कि 48। ठीक है। तो 2pq बराबर 48 और pq बराबर हमारे पास होगा 48/2 यानी कि 24। ठीक है। pq हमारे पास आ गया 24। अब देखो pq हमारे पास कितना आ गया 24। अब जो ये इक्वेशन है इसमें pq की वैल्यू रखो, हमारे पास oq की वैल्यू भी आ जाएगी, सारी की सारी वैल्यूज तो आ गई। अब यहाँ पे रफ में कार्य कर रहा हूँ मैं, वैसे चलो यहीं पे लिख देते हैं, ये तो मेन क्वेश्चन के पार्ट है। इसको समीकरण में नंबर दे रहा हूँ 1। ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, OQ - PQ बराबर 1। तो PQ हमारे पास यहाँ से है 24, तो PQ की वैल्यू इसमें रखेंगे, OQ - 24 बराबर 1, OQ बराबर 25 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। OQ हमारे पास कितना आ गया 25, तो ये यहाँ पे 25 हम लिख देंगे। ठीक है। अब देखो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 24, 25 और 7। अब हमें जो भी पूछे हम बता सकते हैं, कुछ भी पूछो भले। तो अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि सबसे पहले हमें पूछा है साइन क्यू की वैल्यू। साइन क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो साइन क्यू सबसे पहले तो, अब यहाँ पे अगर क्यू की बात करें तो थीटा ये बनेगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और थीटा के साथ वाली भुजा 24 होगी। तो साइन क्यू, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना होगा, अब थीटा के सामने वाली, क्यू थीटा है हमारे पास, तो थीटा के सामने वाली भुजा 7 और कर्ण तो सेम ही रहता, तो 25। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया कि साइन क्यू बराबर 7/25। अब हमें दूसरा पूछा है कोस क्यू। ठीक है, वही सेम बात, क्यू हमारा थीटा बन गया है, तो सामने वाली भुजा लंब और साथ वाली भुजा आधार। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हमारे पास आधार आ गया 7 और कर्ण हमारे पास आ गया 25। ओ सॉरी मैं भी गलत कर दिया मैंने भी। तो ये तो लंब है ना सामने वाली भुजा, ये साथ वाली भुजा होगी जो आधार है वो, तो 24/25 हमारे पास कॉस क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हमने दोनों वैल्यूज़ जो है वो निकाल ली हैं, साइन क्यू और कॉस क्यू दोनों की वैल्यू। तो यही हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है। तो भलीभांति हमने ये जो एग्जांपल है वो पूरा कर लिया, तो उत्तर हमारे पास आ चुका है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अब जो है वो हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे और अच्छे से समझाते हुए मैं आपको चलूँगा, और पूरा जो है वो सिलेबस आपका पूरा होगा। तो आप अगर एक बार यहाँ पे जुड़ गए हैं तो आपको और कहीं पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप जो है वो डेली के लेक्चर देखिए, और स्कूल में अगर ढंग से पढ़ाते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ाते तो ठीक है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो तो भी ठीक है, आप यहाँ से पढ़िए। आपको डेफिनेटली, आप जो रेगुलर जा रहे हैं स्कूल उनसे भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ये मेरा वादा है। तो कल से हम प्रश्नावली जो है वो 8.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।